भरतपुर गांव के लोग बहुत खुशहाल किस्म के लोग थे। उनके गांव में ज्यादा दुकानें तो नहीं थी, लेकिन वो घर पर ही अलग अलग चीजें बनाकर खुश रह लिया करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में मूंग दाल की खेती बढ़ने लगी, जिसको देख लोग उत्साहित हो गए। जहाँ देख रही हूँ पूरे गांव में मूंग दाल ही नजर आ रहा है। अब इतनी मूंग दाल का हम क्या करें? कितनी दाल खाएं? दाल खा खा कर तो दिमाग खराब हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा, ना फेंक ही सकते हैं और ना ही कुछ खरीद सकते हैं। हाँ, इस मूंग दाल को तो खा खा कर दिमाग खराब हो गया है। जिसके यहाँ भी जाओ बस मूंग दाल ही बनती है, कहीं कुछ और मिल ही नहीं पा रहा। सब के सब मूंग दाल की खेती से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। शुरुआत में तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन धीरे धीरे सबका मन भरने लगा। आखिर रोज रोज कौन मूंग दाल और दाल चावल खा सकता था। लेकिन एक दिन गांव में रहने वाला भोला अपने घर के बाहर बैठा कुछ बना रहा था। अरे वाह, ये चीज बनाई है मैंने। इसको खाकर तो कोई भी मूंग दाल का दीवाना फिर से हो जाएगा। अच्छा, क्या बात कर रहा है? इसका क्या बना दिया तूने मूंग दाल का, जो इतना खुश हुए जा रहा है? अरे हमने भी तो बता। अरे बावड़े, खाकर तो देख। इसका नाम के रखूं? ये रखूं? हाँ, इसका नाम रखता हूँ। देखने में यो चीले जैसा लगे है, तो आज से इसका नाम मूंग दाल का चीला। भूखा ने जब भोला का बनाया हुआ चीला खाया तो दंग रह गया। उसने सोचा, इतना अच्छा चीला, जो तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और सेहत के लिए भी अच्छा है। अब ये बात गांव में फैल गई। सबको पता चल गया, चीला वो भी मूंग दाल का। धीरे धीरे भोला गांव में प्रसिद्ध होने लगा। सब उसको मूंग दाल का मस्त चीला बनाने वालों से जानने लगे थे। हमारे हाथ का चीला खाओगे तो फिर वापस आओगे। इतना अच्छा चीला बनाऊं, कोई दिन भर खा सके है। खा कर देखो, फिर कहना। भोला की बात तो सही थी। भोला सच में इतना अच्छा चीला बनाता था कि सब उसके चीला के दीवाने हो चुके थे। लेकिन उन्हीं के गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था प्रीतम। प्रीतम को भोला की ये प्रसिद्धि अच्छी नहीं लग रही थी। प्रीतम ने एक दिन देखा कि भोला चीला बनाता कैसे है। उसके अगले ही दिन प्रीतम ने भोला की जान ले ली। भोला मर तो गया, लेकिन उसके दिमाग में प्रीतम की तस्वीर बन गई। मैंने इस प्रीतम का के बिगाड़या था, जो इसने हमारी जान ले ली। अब मेरे चीले से यो प्रसिद्ध होना चाहता है। मैं भी देखता हूँ, इसका चिल्ला खाकर कौन जिंदा रहता है। प्रीतम अब भोला की जगह चीला बनाने तो लगा था, लेकिन उसका चीला किसी को पसंद ही नहीं आता था। उल्टा उस चीले को जो भी खाता उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जाती। भैया, भोला को तो पता नहीं किसने मार दिया। आपके चीले से तो बीमार हो जा रहे हैं हम। आप बहुत बेकार बनाते हो चीला। भूतिया भोला को शिल्पा की बात सुनकर सुकून मिला। एक दिन एक लड़की प्रीतम का चीला खाने बैठी ही थी। दीपा दीदी, तुम्हें भी मेरी याद नहीं आई? ये चिल्ला सबसे पहले मैंने आपको खिलाया था, और मेरे से अच्छा ये चिल्ला बना भी ना सकता कोई। मुझे तो प्रीतम का चीला भी अच्छा ही लगता है। भूतिया भोला को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने पर भूतिया भोला ने दीपा का गला दबाकर उसको मार डाला। ऐसे ही भूतिया भोला संजू और विकी को भी जान से मार चुका था। अब जो भी चीला खाता सब मर जाते। भूतिया भोला गांव में ही भटकता रहता। ऐसे ही एक दिन शंभुनाथ अपने घर में चीला बना रहे थे। उनको एक फोन आया। फोन शहर से उसके भतीजे हेमंत का था। भूतिया भोला वहीं उनके घर पर बैठ गया और सुनने लगा। चाचा जी प्रणाम। हमारे यहाँ आप आ रहे हैं ना? आपके आने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बच्चे पूनम सब बहुत खुश हैं। हाँ हाँ बेटा, हम लोग बुढ़ा हो और हम ना आए, मैं जरूर आऊंगा। मुझे भी देखना है शहर कैसा होता है। शंभुनाथ एक हलवाई थे। हलवाई होने के नाते वो इधर उधर अक्सर जाते ही रहते थे। अब उन्हें हेमंत के घर जाना था, क्योंकि हेमंत के बेटे का जन्मदिन आने वाला था। शंभुनाथ ने आज से पहले कभी मूंग दाल का चीला नहीं बनाया था। जैसे ही वो चीला लेकर बैठे, सामने भूतिया भोला आकर, अरे, तुम कौन हो और मेरे घर में कहाँ से चले आए? अरे, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों चले आए? ये जो आप खा रहे हो ना, इस गांव में सबसे पहले मैं ही लेकर आया था, और इसको जो खाता है ना,
मर जाता है, लेकिन आपको मैं मारूंगा नहीं। आप कल शहर जा रहे हो ना, मैं आपके साथ शहर जाऊंगा। शंभुनाथ ने इतना भूतिया भोला की बात पर ध्यान दिया ही नहीं और अपना चीला खाने लगे। पर जैसे ही उन्होंने चीला खाया, उनकी आंखों में जलन होने लगी। किसी तरह से वो हेमंत के घर पहुंचे। हेमंत ने उनके स्वागत में बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी। अरे आ गए चाचा जी, हमने सारा सामान लाकर रख दिया है। और ये कौन है आपके साथ? इसको तो वो पहले कभी नहीं देखा। ये हमारा दोस्त है, खाना बनाने में मदद करेगा, इसीलिए मैं इसको ले आया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा? अरे नहीं चाचा जी, इसमें क्या दिक्कत वाली बात? खाना वैसे भी ज्यादा ही बनवाया है हमने। चलिए आप खाना खा लीजिए हाथ मुंह धोकर, तब तक मैं जरा अपने दोस्त को मिलाता हूँ। हेमंत विक्रम के घर जा रहा होता है विक्रम को बुलाने के लिए। तभी विक्रम ही सामने से उससे पूछ देता है, क्यों हेमंत भाई, तुम्हारे घर पर आज खाने में क्या बना है? आज मेरे घर मेरे चाचा जी आए हैं, तो हमने बहुत तरीके के पकवान बना कर रखे हैं। तुम चाहो तो तुम भी आकर इन पकवान का मजा ले सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी खाने को अच्छा मिलता कहाँ है, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। रात होते ही विक्रम हेमंत के घर आ जाता है और वो खाना खाने बैठता है। पर जैसे वो खाना खाने बैठता है, उसको दिखता है कि हेमंत के चाचा जी के साथ एक और आदमी बैठा हुआ है, जो कि बहुत विचित्र दिखने में लग रहा है। विक्रम की नजर अभी भी चाचा जी के साथ बैठे आदमी पर पड़ती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो आदमी विक्रम को लगातार घूर रहा होता है। विक्रम असहज हो जाता है और हिम्मत करके वो हेमंत से पूछ ही लेता है, यार हेमंत, ये तुम्हारे चाचा जी के साथ में कौन बैठा है? अरे ये तो चाचा जी के दोस्त है, इन्होंने ही तो चीला बनाया है, मूंग दाल का चीला। ये चीला बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना खाए या नहीं, क्योंकि वहाँ उसको कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था। चाचा जी ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सदमे में डूबे हुए हैं। वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अब विक्रम को और भी डर लगने लगा कि वो ऐसे चीले को खाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। लेकिन डरते डरते उसने एक चीला तो खा ही लिया। खाकर वहां से जैसे ही निकला, विक्रम के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। विक्रम ने सोचा वो हेमंत के चाचा जी से जाकर पूछेगा कि उनका दोस्त आखिर करता क्या है। विक्रम सीधा हेमंत के चाचा के पास गया। हेमंत के चाचा आंखें खोलकर सो रहे थे। विक्रम ने चाचा जी को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। तभी चाचा जी का दोस्त कमरे में आया। क्या हुआ बेटा, और मूंग दाल का चिल्ला खाना है? क्या खाना है तो बताओ, मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। चीला? तुम क्यों मुझे चीला खिलाने के लिए पीछे पड़े हुए हो? ये चीला खाकर मैं क्या करूंगा? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना 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 ना, किसी ने मेरा कुछ न बिगाड़ा। मैं बस मशहूर होना चाहता था अपने चीले के माध्यम से। मैं शहर में आना चाहता था। जब से मैंने सुना कि शंभुनाथ शहर आ रहा है, तो मैं उसके चिपट लिया। हालांकि वो मेरे बस में है और मैं तुम सबको चीला खिला सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके का तुमने मेरा चीला खा करके मुंह बनाया ना भाई, मैंने मैंने लग गया तुझे हमारा चीला पसंद नहीं आया। अब तो तुझे ये चीला खाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा चीला खाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर खाऊंगा, और वो शर्त है तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और हेमंत के घर में कोई तबाही नहीं मचाओगे। लेकिन अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरा चीला कौन खिलाएगा? यहाँ चीला किसी को पसंद नहीं आता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो मैं खुद लोगों को बताऊंगा कि मैंने भोला का चीला खाया था। भूतिया भोला खुश हो जाता है। विक्रम उसका दिल रखने के लिए 2-3 चीले खा लेता है। उसके बाद भूतिया भोला शहर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद हेमंत के घर की पार्टी अच्छे से मनाई जाती है और सब लोग खुश रहते हैं। विक्रम सबको सच में बताता है कि भोला अच्छा चीला बनाता था। जगन अपनी पत्नी मेघा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अजी 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को, और आप हो कि कहीं घुमाने ही नहीं ले गए हो। एक सुषमा बहन को देखो, आए दिन अपने पति के साथ जाने कहां कहां घूमती रहती है। एक आप हो कि हमें कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते हो। अरे भाग्यवान क्या कह रही हो? अभी 2 साल पहले ही तो तुम्हें चिड़ियाघर ले गए थे।
इस सुषमा बहन से जरा दूर ही रहा करो। आए दिन ना जाने का बोल के हमारी बीवी को जलाती रहती है। बताओ। अजी हम कछु नहीं जानते, हमें तो अब जहाज में घूमना है। हाँ। अरे अरे पत्नी जी, तुम नाराज काहे होती हो? अरे हम ले जाएंगे अपनी जानू को जहाज में, अब तो खुश हो ना। है? फिर कुछ दिन बाद जगन मेघा को जहाज में घुमाने ले जाता है। अरे मेघा रानी, हमें कछु ठीक नहीं लग रहा है कि जहाज में बैठकर ना जाने अजीब सी बेचैनी जैसी हो रही है। अजी आप ना शुभ शुभ बोलिए। अरे पहली बार जहाज में बैठे हैं इसलिए अजीब लग रहा होगा। तभी वहाँ एयर होस्टेस आती है और सभी को सीट बेल्ट लगाने को बोलती है। अरे वाह, ये जहाज में तो कितनी सारी अप्सरा है। अरे जरा देखो तो कितनी गोरी है। हमका तो लागत है ये रोज दूध से नहाती होंगी। हाँ अजी ये एयर होस्टेस है, कोई अप्सरा नहीं। और अब ना आप इन्हें घूरना बंद कीजिए। हाँ। मेघा और जगन की सामने वाली सीट पर महादेव नाम का एक पंडित बैठा दिखाई देता है। अजी देखिए ना, इस जहाज में पंडित जी भी बैठे हैं। इन्हें देखने से तो लगता है कि ये बहुत ही पहुँचे हुए पंडित हैं। तभी महादेव मेघा की ओर देखते हैं। मेघा भी उनकी ओर देखकर उन्हें प्रणाम करती है। अरे मेघा, ये पंडित जी तो हमारी ओर ही देख रहे हैं। अरे तनिक इनसे पूछो तो कि हमारे बच्चे कब होंगे और कितने होंगे। पूछो ना। मेघा शर्माते हुए बोलती है। धत अजी आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। मेघा और जगन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी जहाज में कुछ हलचल होने लगती है और देखते ही देखते जहाज एक सुनसान आइलैंड पर जाकर लैंड होता है। तभी वहाँ जहाज का पायलट आता है और सभी यात्रियों को जहाज से नीचे उतार देता है। सुनसान आइलैंड को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है। अरे पायलट भाई, ये आपने हम सभी लोगों को कौन सी जगह उतार दिया है? मेरी मर्जी, मैं तुम लोगों को जहाँ पर भी उतारूं और अब तुम सभी लोग इसी आइलैंड पर मरोगे। अरे भाई ये क्या मजाक है? अरे पायलट हो तो क्या हम लोगों को किसी भी जगह छोड़ोगे हैं? अरे पायलट भैया, काहे मजाक कर रहे हो और ये क्या मरने वाली बात कर रहे हो? अरे भैया, हमें तो आप चुपचाप से हमारे गांव वापस छोड़ दो। हाँ। तभी पायलट को गुस्सा आता है और वो एक डरावने भूत में बदल जाता है। क्या कहा तूने? तुझे तेरे गांव वापस छोड़ दूं? अभी रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बहुत जबान चल रही है ना तेरी। रुक, तेरी जबान ही काट कर अलग कर देता हूँ। अरे मर गए रे। अरे भैया, ये पायलट भाई तो भूत निकले रे। अरे अब हम सबका क्या होगा? अरे ओ मेघा रानी, अब क्या होगा? ये भूत तो हम सबको कच्चा चबा जाएगा रे। भूत को देखकर सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। भूत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है। हाँ, मैं सभी को कच्चा चबा जाऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब के सब मरेंगे। अरे भूत भाई, हम बेचारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो हमें इस सुनसान जगह पर लाकर खड़ा कर दिए हैं और हमें मारने की बात कर रहे हो? तू भी बहुत बोलती है। रुक, सबसे पहले तेरा ही काम तमाम कर दूं। अरे नहीं नहीं भूत भाई, हमारी बीवी को कुछ मत करो। अरे ले दे के एक ही तो बीवी है हमारी। अरे इसे कछु हो गया तो हमारा क्या होगा? ये भूत ऐसे नहीं मानेगा। लगता है इसे अपने मंत्रों की ताकत दिखानी ही होगी। भूत गुस्से से पंडित की ओर देखता है और उसका गला पकड़ लेता है। क्या रे पंडित, मुझे डराता है? अरे बहुत देखे तेरे जैसे पंडित, आया बड़ा अपने मंत्रों की ताकत दिखाने वाला। अरे मर गया रे। अरे अरे कोई इस भूत से मेरा गला छुड़ाओ। अरे कोई तो बचाओ। फिर भूत महादेव पंडित का गला छोड़ देता है और बोलता है। ले, छोड़ दिया तुझे, पर अब अगर तूने कुछ बोला तो तेरी खैर नहीं। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है।
भूत और बाकी सभी लोग उस आइलैंड पर सो जाते हैं। तभी मेघा और जगन महादेव पंडित जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे पंडित जी, कछु कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सबको मार डालेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये भूत चाहता क्या है। इसने जहाज के साथ हम सबको क्यों पकड़ा हुआ है? कोई न कोई बात तो जरूर है जो ये भूत जहाज के साथ हम सभी को पकड़ के ले आया है। पर ये कैसे पता चलेगा कि ये भूत जहाज को काहे पकड़ कर लाया है? पंडित जी अपने पर्स से एक पुड़िया निकालते हैं और बोलते हैं, ये देखो भभूत, ये बजरंग बली जी के मंदिर की भभूत है। अगर किसी तरह ये भभूत इस भूत को खिला दी जाए या इसके माथे से लगा दी जाए तो हम इस भूत से पीछा छुड़ा सकते हैं और इसे इसकी सही जगह भी भेज सकते हैं। पर ये काम करेगा कौन? पंडित जी, आप ये भभूत हमें दे दीजिए, हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। कुछ देर में सुबह हो जाती है। अरे सुबह हो गई और मेरे नाश्ते का वक्त भी हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब लोगों में से मैं पहले किसको खाऊं? अरे भूत भाई, हम लोगों को खाने में कछु खास मजा नहीं आएगा आपको। हाँ, अरे सुबह सुबह कछु खाना है तो हमारी बीवी के हाथों की बनी खीर खाओ। अरे बहुत ही लाजवाब खीर बनाती है हमारी मेघा रानी। हाँ, खीर कहाँ है खीर? अरे जहाज में जो हमारा बैग रखा है उसी बैग में एक डिब्बे में खीर रखी है। कहो तो हम लाकर दे दें आपको। अरे वाह, खीर, वाह 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 वाह। जाओ जाओ जल्दी ला कर दो मुझे। वैसे भी बहुत साल हो गए खीर खाए। फिर जगन बैग से खीर का डिब्बा निकालता है और चुपके से खीर में पंडित जी की दी हुई भभूत मिला देता है। जैसे ही भूत खीर खाता है उसका बदन जलने लगता है। अरे कमबख्त, ये क्या खिला दिया मुझे? इस खीर को खाकर तो मेरा पूरा बदन आग की तरह जलने लग रहा है। तुम्हारा बदन जलना तभी बंद होगा जब तुम हमें बताओगे कि हम सभी लोगों को यहाँ क्यों लाए हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। अगर नहीं बताया तो तुम जलकर राख हो जाओगे। फिर भूत सारी बात बताता है। कई साल पहले की बात है। इसी आइलैंड पर मेरा प्लेन क्रैश हुआ था। उस हादसे में लोगों को काफी चोटें आई थीं, पर सभी यात्रियों ने इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुझे ठहराया। और जब दूसरा जहाज आया तो सभी यात्री उस जहाज में बैठकर चले गए और मुझे इसी आइलैंड पर अकेला मरने के लिए छोड़ गए। फिर कुछ ही दिनों में मेरी तड़प तड़प कर मौत हो गई। बस तभी से मैं पायलट का रूप लेकर जहाज को पकड़कर इस आइलैंड पर लेकर आने लगा और जहाज के सभी यात्रियों को यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता था। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है, तो अब जल्दी से मुझे ठीक करो। अगर तुमने जरा भी चालाकी की और मुझे ठीक नहीं किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, पर इसमें इन बेचारों की क्या गलती। पर फिर भी मैं तुम्हें एक शर्त पर ठीक कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो कि हम सभी यात्रियों को सुरक्षित जहाज के साथ एयरपोर्ट पर छोड़ दोगे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं सभी लोगों को एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा और फिर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। अब तो मुझे ठीक करो। फिर पंडित जी अपने मंत्रों के जाप से भूत को ठीक कर देते हैं और भूत अपने वादे के अनुसार सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है।